बेसिक राउटिंग वर्क कर रही है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी राउटिंग चलेगी। अब हम और कोई पेज बनाना हो तो और पेज बना सकते हो। जैसे मुझे एक और ऐड ऑन करना है तो मैं लिखूँगा ब्लॉग डॉट JSX, कैपिटल लेटर रहेगा सबका, RFSC। तो मुझे ये ब्लॉग पेज का भी ऐड करना है उसके अंदर। दिस इज अ ब्लॉग पेज, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर ब्लॉग पेज जो दिस इज अ ब्लॉग पेज, और इसमें app.jsx में जाना है। नहीं, नैव बार कहाँ है? अच्छा, पहले सबसे पहले तो क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंपोनेंट बनता है, कंपोनेंट बनने के बाद उसका राउट बनता है, ठीक है। किस राउट पे उस पेज को हमें चलाना है, मैं कहता हूँ ब्लॉग पेज पे चले। ये इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं कह दूँ कि एप्ट्रॉन स्लैश ब्लॉग। राउट का नाम कितना भी लंबा हो सकता है। तो जब हम स्लैश एप्ट्रॉन स्लैश ब्लॉग को हिट करें तो कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए हमारा, कौन सा पेज चलना चाहिए, ब्लॉग। तो ब्लॉग पर इंपोर्ट, कोई ब्रैकेट ब्रैकेट की गड़बड़ रहेगी क्या, नहीं, इक्वल टू नहीं लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लॉग पेज इंपोर्ट हो गया। अब ये ब्लॉग पेज यहाँ लिस्ट में नहीं है, बट यहाँ से चल जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्लैश एप्ट्रॉन स्लैश ब्लॉग, तो ब्लॉग पेज चल रहा है। बट यहाँ पर भी डालना है तो इसको इसमें नैव बार के अंदर भी इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मुझे ऐड करना पड़ेगा एक, और इधर वही सेम, ठीक है, ब्लॉग। तो अभी यहीं से खुल जाएगा डायरेक्ट। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ कि सीधा डायरेक्ट चला दो इसको स्लैश ब्लॉग, फिर ये नहीं चलेगा। देखो क्या आ जाएगा, 4 से 4। क्यों? क्योंकि इस नाम का कोई पेज ही नहीं है, पाथ गलत हो गया ना। राउट क्या था इसका, स्लैश एप्ट्रॉन स्लैश ब्लॉग। तो राउट मैच होना कंपलसरी है, जो href में आएगा वही राउटिंग के अंदर आएगा। बट एक चीज यहाँ नोटिस कर रहे हो कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो रिलोड हो रहा है, देखो पेज रिलोड हो रहा है। तो रिलोड हो गया तो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बनेगा। तो हम रिलोडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे यूज होता है रिएक्ट राउट। हम एंकर टैग यूज नहीं करते, हम यहाँ पे यूज करते हैं नैव लिंक, L कैपिटल। और किस में से निकला है ये, रिएक्ट राउटेड डॉम में से। तो नैव लिंक को यूज करेंगे हम किसकी जगह पे, एक की जगह, अंदर वही रहेगा। और यहाँ पे इसमें href नहीं लगता, इसमें लगता है 2, काम वही करता है सेम, ठीक है। पाथ बन गया। अब इसी तरह से कितने बनेंगे, 2 3 4। एक किसके लिए बनेगा, अबाउट वाले के लिए। एक हमारा बन जाएगा कॉन्टैक्ट वाले पेज के लिए। एक यहाँ पे बन जाएगा ब्लॉग पेज के लिए। और इधर क्या था, एप्ट्रॉन स्लैश ब्लॉग। और देखो बहुत सारे ऐसे भी लिख देते हैं, बहुत सारे डबल इन्वर्टेड कोमा में, दोनों तरीके से चल जाएगा, कैसे भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है जैसे लिखना हो। स्लैश कॉन्टैक्ट, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो सिंग जैसे लगा सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों काम करते हैं इसमें, ठीक है। दोनों ही तरीके यहाँ पर यूज होते हैं, दोनों चलेंगे। आप देखो यहाँ पर टोटल 8 है, बट इसमें क्या हो रहा है, पेज रिलोड हो रहा है पेज रिलोड। बट क्या इसमें हो रहा है, देखो ये वाला यूज करते हैं, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, फास्ट चलता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमें रिप्लेस करना है नीचे वाला कोड। ये हमारा सिंगल पेज ऐप, देखो कहीं रिलोड नहीं होगा, तुरंत पेज चेंज हो जाएगा, यहाँ यूआरएल चेंज होता है। और यहाँ पे मैं अगर गलती से कुछ भी लिखता हूँ उस राउट के अलावा, अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं तो इसमें आ जाएगा पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इसको भी चला कर देख लो।
लिया तो चलूँ आगे। नेस्टेड राउटिंग और बता देता हूँ, डार्ट बना लिया है। क्या हुआ, नहीं चला क्या? हो गया है। तो देखो इस पे नेस्टेड राउटिंग कैसे बनाते हैं। नेस्टेड राउट के अंदर जैसे कि अभी ब्लॉग है, हम मान लो कि ब्लॉग के अंदर कुछ और पेजेस दिखाना चाहते हैं ब्लॉग के अंदर, या फिर मैं अलग से कुछ और ही बना देता हूँ। ब्लॉग को हटाते हैं, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका कंपोनेंट का नाम रख दिया प्रोडक्ट्स डॉट जी एस एक्स। RFC लगाया और उसके बाद क्या होगा, राउट बनेगा प्रोडक्ट्स का। देखो अब तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इतना पता लगे राउट यहाँ बना देता हूँ और इसमें क्या लिख देता हूँ, स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स। और इधर इसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे क्लोज कर। देखो क्लोज हम कैसे भी कर सकते हैं, क्लोज होना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हम यूज करेंगे नेस्टेड राउट के लिए। इसलिए ओपन क्लोज किया है क्योंकि इसके अंदर मैं रोल्स बना सकता हूँ अलग से। तो हम कौन कौन से, मैं कुछ पेजेस लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिया जिन्स डॉट JSX और एक मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये बना दिया RFSC। और इसमें एक मैसेज लिख देते हैं,
अवेलेबल, ठीक है। और जीन्स वाले में भी लिख देते हैं। H6 ज़्यादा बड़ा आ जाएगा H1 में। शर्ट्स आर, ये इसमें पास कर दिया। तो मैंने एक कौन सा बनाया है प्रोडक्ट्स का, एक इसका बनाया जीन्स का, एक इसका बनाया शर्ट्स का, 3 बनाए। इनकी राउट, प्रोडक्ट्स की राउट तो बना दी, अब शर्ट्स वाली राउटिंग ऐप.js6। ये देखो यहाँ पे अंदर मैं इसमें बनाता हूँ राउट, ठीक है, यहीं भी क्लोज किया। अब इसमें पाथ आएगा, तो पाथ में यहाँ पे ले रहा हूँ शर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्लैश लगाना है, तो क्या पाथ बनेगा, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश शर्ट्स, ठीक है। तो एलिमेंट में कौन सा ओपन कर देते हैं, शर्ट्स वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आ गया। ऐसे इसी के नीचे एक और, यहाँ पे हम ले लेते हैं जीन्स, और इधर मैं क्या कर देता हूँ जीन्स। देखो इसका राउट क्या, इसका पाथ क्या बना, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश शर्ट्स, इसका बना स्लैश प्रोडक्ट स्लैश जीन्स। तो अभी अगर हम चलाएंगे, या तो हमने ऐड किया ही नहीं है, या मैं किसको ऐड कर देता हूँ, मेन को। क्या था मेन, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स को हम ऐड करते हैं किसमें, ऐप डॉट उसमें नैव बार में। नैव बार कहाँ है, तो नैव बार के अंदर एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ये आ गया, जिस पे क्लिक करूंगा देखो पाथ तो आ रहा है, बट अंदर का कुछ नहीं आएगा अभी इसमें। पाथ बन गया, पाथ देखो सबका बन रहा है, पाथ इसका भी बन गया। अब अंदर का डायरेक्ट नहीं खुलेगा, क्योंकि ये नेस्टेड राउटिंग है। अब इसके अंदर दिखाना क्या है, तो जो हमारा प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स में हम क्या दिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स के अंदर क्या शो करो, नैव लिंक, 2 लिंक दिखाएंगे इसके अंदर अलग से। एक लिंक किसका होगा, शर्ट्स एंड जीन्स, 2 लिंक्स होंगे इसमें अलग अलग। पेज में हम कुछ भी बना सकते हैं, मैं तो जस्ट एक मैसेज डाल रहा हूँ, पेज में कुछ भी बनाया जा सकता है। इसका पाथ क्या बना था, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश शर्ट्स, यही बना था पाथ। स्लैश प्रोडक्ट स्लैश जीन्स, देखो चाहे ऊपर वाला मेथड यूज करो चाहे नीचे वाला करो, दोनों चलेंगे। तो अभी अगर हम इस पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो अंदर तो आना चाहिए प्रोडक्ट्स, कुछ गड़बड़ है क्या पाथ में। अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ है ना यहाँ पर, प्रोडक्ट्स पे कौन सा खोलना है, प्रोडक्ट्स, आप ही खुलेगा। देखो अबाउट पे गए, जो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो उसके अंदर 2 लिंक आ रहे हैं अलग से। कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, शर्ट, जब हम शर्ट पे क्लिक करें तो शर्ट्स का पाथ आ रहा है, और जब हम जींस पे क्लिक कर रहे हैं तो, लेकिन उसके अंदर की डिटेल नहीं आ रही, क्या आ रही है, ठीक है। ये इतना नीचे नहीं होता, ये कॉर्नर में होता है, यहाँ पर कहीं भी बना सकते हो। ये तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अभी। तो अब अंदर की डिटेल क्यों नहीं आई, क्योंकि जब भी हम नेस्टेड राउटिंग बनाते हैं तो नेस्टेड राउटिंग का डेटा डायरेक्ट नहीं आता, उसके लिए हमें कंपोनेंट यूज करना पड़ता है, आउटलेट। कौन सा, रिएक्ट राउटर डोम का एक कंपोनेंट है आउटलेट, और आउटलेट हमेशा कब यूज होगा, जब भी नेस्टेड राउटिंग बनेगी। विदाउट आउटलेट पाथ तो बन जाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, वो आउटलेट से ही आएगी। आप देखो अब आ रहा है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है कि विदाउट आउटलेट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। देखो प्रोडक्ट्स पे गए, प्रोडक्ट से शर्ट्स, तो शर्ट्स दिखा दिया, जींस के डिटेल्स दिखा दी। वो मैंने H6 लिखा हुआ है तो थोड़ा छोटा आ रहा है, H3 H4 भी कर सकते हो। तो क्या देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस की जाए कि जब हम ब्लॉग पे गए तो जब मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊं तो बाय डिफॉल्ट एक पेज खुल के आना चाहिए, पेज नहीं खुल रहा, राउट आ रहे हैं। तो उसके लिए इंडेक्स पेज सेट कर सकते हो यहाँ पर app.jsx। इसी के अंदर नेस्टेड राउटिंग के अंदर यहाँ पर एक राउट में लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंडेक्स कि जब भी ये खुले हो सकता है कौन सा पेज डायरेक्ट यूजर को दिखे, जैसे कि तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलिमेंट कौन सा पेज मैं डायरेक्ट दिखाना चाहता हूँ, कोई भी ले सकते हो एक, ये लिख दिया। इसका मतलब जब भी नेस्टेड राउटिंग ओपन होगी अबाउट, अब हम प्रोडक्ट्स पे चलते हैं तो देखो प्रोडक्ट्स पे चलते ही कौन सा खुला है, इंडेक्स पेज तो मैंने जिनसे सेट किया है ना, चल गया शर्ट, रिफ्रेश हो गया था पेज। मैंने जींस डाला, जींस वाला ना चाहिए इंडेक्स पेज। राउट इंडेक्स एलिमेंट, अच्छा अगर इंडेक्स पेज नहीं लगाते हैं, अब नहीं आ रहा, ठीक है इंडेक्स पेज लगाते ही आ रहा है। और इंडेक्स पेज जो हम सेट कर रहे हैं, मैं सेट दूसरा कर रहा हूँ बट दिखा रहा है पहले, चल तो रहा है फर्स्ट पेज ले रहा है इंडेक्स। इंडेक्स पेज सेट करने का तो यही होता है, इंडेक्स चलता तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट, ऐसे तो किया हुआ इंडेक्स एलिमेंट, वही है सेम लिखा तो सेम है। इंडेक्स जिस भी पेज को डिफॉल्ट पेज बनाना है वो एलिमेंट में डाल दो, चल जाएगा। अब सेट हो गया सर, प्रोडक्ट्स शर्ट्स जींस, ठीक है अभी ठीक चल रहा है। स्लैश को हटा दोगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है ठीक चल रहा है। अब देखो जब भी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे हमेशा एक बार रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद यूजर फर्स्ट टाइम खोलेगा तो अभी शर्ट्स आ रहा है, अभी तो ठीक हो गया था, हो सकता है मे भी सिस्टम में ही कुछ इशू आ रहा है, पर खुल तो रहे हैं सारे, ठीक है ये सारी प्रॉपर्ली चल रही है। अच्छा जो हमने लास्ट पेज खोला होगा ये उसको दे देता है, चलो कोई कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश शर्ट से स्लैश प्रोडक्ट स्लैश जींस ये बनेगा पाथ, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों चलते हैं। ये है नेस्टेड राउटिंग, ठीक है। तो नेस्टेड राउटिंग में आउटलेट जरूर लगता है, हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आउटलेट को कहीं भी लिख दो, अगर आउटलेट को नीचे लिखोगे तो नीचे दिखाएगा आंसर। आउटलेट कहाँ लिखा है, नीचे, कहाँ आ रहा है, उनके नीचे आ रहा है। अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा ये ऊपर चला जाएगा, कहीं भी लिख दो, अब कहाँ दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आउटलेट के बगैर नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो ये बेसिक राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग। आप देखो पेज, सेट का पेज तो कुछ भी बना सकते हैं सेट के पेज में, तो वैसे ही वो पेज चल जाएगा डायरेक्ट। तो ऐसे ही राउटिंग बनी होती है